तो हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके साथ ऐसी चीज डिस्कस करूंगा जो एग्जाम में आएगी ही आएगी, तो कृपया इसको इंपॉर्टेंट समझकर अच्छे से कर लेना। क्या डिस्कस करने वाला हूं आज? डिस्कस करने वाला हूं कि जब डिबेंचर को इश्यू किया जाता है एट पार, एट प्रीमियम या एट डिस्काउंट, ऐसे ही जब डिबेंचर की रिडम्पशन की जाती है, क्या कह रहे हो, रिडम्पशन भी नहीं पता, तुम्हारा भाई बताएगा तुम्हारे को। तो रिडम्पशन की डिबेंचर की जब रिडम्पशन की जाती है एट पार, एट प्रीमियम, डिस्काउंट, तो वो चीज आज हम डिस्कस करेंगे इस वाले पार्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं अकाउंट्स की 95 प्लस सीरीज। तो बच्चा लोग, जैसा कि टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक जो एग्जाम में आने वाला है, तो उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। दो चीजें होती हैं। क्या चीज है? मान लेते हैं 2023 में और एक 2028 में दो डेट दी हैं। ये वो टाइम है जिसमें डिबेंचर को क्या किया गया है, इशू किया गया है। डिबेंचर इशू किया गया है और ये वो टाइम है जब डिबेंचर की क्या होगी, रिडम्पशन होगी। ये क्या होता है बच्चा लोग, बता रहा हूं, एक मिनट। डिबेंचर की क्या होगी, रिडम्पशन होगी। रिडम्पशन क्या होता है समझना जरा ध्यान से। जब आज के टाइम में हम लोगों ने, हम दोनों ही कंपनी है, हम लोगों ने अगर किसी को डिबेंचर बेचा है, हम लोगों ने अगर किसी को डिबेंचर बेचा है, तो आज के टाइम में हमने उससे पैसे लिए हैं और उसे क्या दिया, डिबेंचर, और उसे बोल दिया 5 साल बाद आना, 5 साल बाद तुम्हारे पैसे क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे और अपने डिबेंचर ले लेंगे तुमसे। तो 5 साल बाद उनसे क्या करा, चल भाई अपने हमारे डिबेंचर निकाल और क्या रख, अपने पैसे रख। तो वो सिचुएशन 5 साल बाद जब हम क्या करेंगे, रिडम्पशन करेंगे, तो पेमेंट करेंगे, तो उसको ही बोलते हैं आप क्या, रिडम्पशन। लेकिन आज जब 2023 में डिबेंचर इशू किया जा रहा है तो ही क्लियर हो जाएगा कि फ्यूचर में रिडम्पशन कैसे होगी। अब ये भी एक चीज समझो, जो रिडम्पशन है और जो इशू है वो 3 तरह से हो सकता है, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। एट पार, एट प्रीमियम और एक होता है एट डिस्काउंट। ये क्या सीन होता है समझना जरा ध्यान से। मान लेते हैं अगर किसी चीज की वैल्यू है 10 रुपए है, फेस वैल्यू, क्या मान के चल रहे हैं कि फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपए है। अब जो फेस वैल्यू 10 रुपए, अगर उसे 10 वाले को 10 में ही इश्यू किया जाए तो इसे बोलते हैं एट पार। अगर उस 10 वाले को 12 में इश्यू किया जाए, कैसे 12 में इशू किया जाए, ये कंपनी कह रही है हमारी बहुत ज्यादा रेपुटेशन है, अगर हमारे डिबेंचर लेने हैं तो एक्स्ट्रा पैसा भरना पड़ेगा, तो उसे बोलेंगे एट प्रीमियम। और एक होता है एट डिस्काउंट, मान लो 10 रुपए से 1 रुपए का डिस्काउंट दिया 9 रुपए। अब देखो यहां पर वैसे तो हम दोनों ही कंपनी, आप भी और मैं भी, लेकिन मान के चलो कि तुम यहां पर डिबेंचर होल्डर हो, तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि डिबेंचर मैं तुम्हें बेच रहा हूं, तो तुम कैसे लेना लेना पसंद करोगे, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। तो आप बोलेंगे सर हम एट डिस्काउंट लेना पसंद करेंगे, है ना, बहुत चालाक हो, कोई नहीं। और अगर मैं बोलूं कि तुम कंपनी हो और तुम बेच रहे हो पब्लिक को, ठीक है, तो कैसे देना पसंद करोगे? इस केस में तुम बोलोगे हम एट प्रीमियम पे देना पसंद करेंगे। चलो कोई बात नहीं, इसके विपरीत दूसरी तरफ आते हैं। रिडम्पशन का मतलब होता है पेमेंट करना। अब एज कंपनी हम लोगों को डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करनी है, तो ये भी हम 3 तरह से कर सकते हैं। एट पार, एट पार का मतलब होता है जिसमें हम पेमेंट जो कर रहे हैं वो किसके बेस पे कर रहे हैं, हम यहां पर एट पार, एट प्रीमियम, डिस्काउंट के बेस पे कर रहे हैं। तो एट पार लिख लेते हैं, जिसमें हम फेस वैल्यू जो थी 10 रुपए, उसी के हिसाब से 10 रुपए पे करेंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस। दूसरा होता है एट प्रीमियम, यहां पर हम उसको ज्यादा पे कर रहे हैं। हमने बोला 10 का था, चल चिंता मत कर, 12 रख ले, 15 रख ले, 13 रख ले, ठीक है। तो हम अगर उसे ज्यादा पे कर रहे हैं फेस वैल्यू से, दैट इज रिडम्पशन एट प्रीमियम। और एक केस हो सकता है एट डिस्काउंट का। इस केस में क्या होता है, हम उसे कह रहे हैं 10 का था लेकिन लौटाएंगे कैसे, 9 पे। तो अब यहां पे तुम ध्यान देना, अगर तुम यहां पर क्या हो, डिबेंचर होल्डर हो, अगर तुम यहां पर क्या हो, डिबेंचर होल्डर हो, तो तुम पता है कैसे चाहोगे कि पेमेंट कैसे हो, तुम चाहोगे कि पेमेंट हो एट प्रीमियम, क्योंकि डिबेंचर होल्डर तुम चाहते हो ज्यादा पैसा मिले। लेकिन अगर वही तुम कंपनी हो तो तुम पता क्या चाहोगे कि हम डिस्काउंट पे पेमेंट कर दें। तो इनको बेस पर रखते हुए यहां पर पेपर में एक जनरल एंट्री आती है जो करनी पड़ती है। एक चीज याद रखना, 2023 में जनरल एंट्री होंगी, 2023 में 2 जनरल एंट्रियां होंगी, 2 जनरल एंट्री होंगी जो ये बताएंगी कि अगर आपने इनमें से एट इशू, एट रिडम्पशन जो भी डिसाइड करा है उसके बेस पर। ध्यान रखना, फ्यूचर में रिडम्पशन कैसे होगी, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, ये आज ही बताना पड़ेगा 2023 में जनरल एंट्री के अकॉर्डिंग। हाँ, रिडम्पशन करने की 2 एंट्रियां अलग होती हैं, ठीक है। तो यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं
एट पार एट पीरियड डिस्काउंट की जनरल एंट्री क्या होगी। तो समझना जरा ध्यान से, ये एंट्री कब है, डिबेंचर इशू जनरल एंट्री एट द टाइम ऑफ इशू, लिख देता हूं एट द टाइम ऑफ इशू। यहां पर एट द टाइम ऑफ इशू में दो जनरल एंट्री होंगी, फिर उसके बाद एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन की लिख के दिखाऊंगा। सबसे पहले समझो, इसको करने से पहले आप एक चीज याद रखिएगा कि जब भी हम करेंगे ना एंट्री, तो एक चीज लिखेंगे। मान लेते हैं फेस वैल्यू है यहां पर 10 और इशू हुआ कितने पे, 12 पे इशू प्राइस, और रिडम्पशन कितने पे हुई, यहां पर मान लेते हैं 13 पे। जरा ध्यान से देखना, आईपी का मतलब है इशू प्राइस, फेस वैल्यू मतलब 10 और आरपी का मतलब है रिडम्पशन प्राइस। इट्स नॉट आरआईपी है, रेस्ट इन पीस नहीं है। क्या है ये, आरआईपी नहीं है, R/P है, रिडम्पशन प्राइस, इशू प्राइस। तो हमने इशू भी प्रीम पे करा है और हमने रिडम्पशन भी प्रीम पे किया है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि कंपनी को फायदा हुआ या घाटा, तो आप बोलेंगे सर यहां पर तो 1 रुपए का घाटा हो रहा है। लेकिन ध्यान रखना, हमारे को कंपेयर किससे करना है, फेस वैल्यू से करना है। तो इसके बेस पे हम जनरल एंट्री निकालेंगे। तो मैं एट द टाइम ऑफ इशू की जनरल एंट्री बता रहा हूं आपको, जरा ध्यान से देखना। सबसे पहली एंट्री जो की जाती है वो की जाती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। इसमें हमेशा क्या जाएगा, इसमें हमेशा इशू प्राइस जाता है, याद रखना। तो कितना, 12 रुपए। मान लेते हैं डिवेंचर कितने, 100 इंटू 12। अभी एक काम करते हैं, इसको बाद में ही रखेंगे, पहले भी अमाउंट समझ लेते हैं। सो 12 रुपए और 12 रुपए, थोड़ा सा दूर कर दो, और 12 रुपए और 12 रुपए। अब उसके बाद दूसरी एंट्री देखो, दूसरी एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। इस एंट्री को जरा ध्यान से देखना, सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री बच्चा लोग यही वाली है। ये आ गया, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा जनरल एंट्री वाले मामले में, या इश्यू ऑफ शेयर में या इश्यू ऑफ डिवेंचर में, दोनों में बहुत जगह इंपॉर्टेंट होता है, और खासकर डिवेंचर में तो सबसे इंपॉर्टेंट है। डिवेंचर एप्लीकेशन डेबिट, ओके, डेबिट करेंगे। फिर डिस्काउंट ऑन इशू, डिस्काउंट ऑन इशू, फिर लॉस ऑन इशू 2%, अभी ले लेते हैं, मान लेते हैं 7% डिवेंचर है, डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। अब जरा इस बात को जरा ध्यान से देखो, डिवेंचर ये जो मैंने एंट्री लिखी है, एक साथ एंट्री लिख दी है, विच मींस इसमें डिस्काउंट का केस भी शामिल है, प्रीमियम और रिडम्पशन का केस भी शामिल है, और इसके अंदर एट पार का केस भी शामिल है। तीनों केस एक साथ करेंगे हम। और ये जो दो एंट्री हैं वो एट द टाइम ऑफ इशू की हैं, प्लस ये कौन सा केस है, ये लमसम का केस है। यहाँ पे अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल वाला सीन नहीं है, सीधा सारा काम एप्लीकेशन पे हो जाएगा। तो ध्यान रखना, डिवेंचर एप्लीकेशन में तो 12 रुपए, तो यहाँ पे तो 12 रुपए डाल देंगे, कोई दर्द नहीं है, ठीक है। डिस्काउंट ऑन इशू कब आता है, जब ये वाली वैल्यू ना फेस वैल्यू से कम हो, 10 से कम हो। तो ये तो 9 नहीं है ना, 8 है, 12 है, तो यहां पर अभी तो ये नहीं आएगा, हमने लिख दिया है। लॉस ऑन इशू, ये दोनों भाई बहन है एक दूसरे के, कौन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और लॉस ऑन इशू। जितना ही प्रीमियम ऑन रिडम्पशन होगा, कितने रुपए है, 3 रुपए, वही लॉस होगा। तो ये 3 रुपए और ये 3 रुपए डाल दो, ठीक है। परसेंटेज डिबेंचर में हमेशा फेस वैल्यू जाएगी, जो कि कितनी है, हमेशा 10 यहां पर। और क्या इशू पे प्रीमियम है, इशू पे कितना प्रीमियम है, 2 रुपए, 2 रुपए। आप नोटिस करिए, 12 और 3 कितने हो गए, 15, और 10 और 2 और 3 कितने हो गए, 15। दोनों तरफ जनरल एंट्री क्या है, इक्वल है। ये एंट्री होती है एट द टाइम ऑफ इशू। साथ ही एक एंट्री और करवा देता हूं, एक होती है एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन। तो वैसे तो इसके अंदर बहुत अलग अलग केस है। अगर डीआरआर बनेगा, अगर इन्वेस्टमेंट होगी, तो उसके लिए यहाँ पर अलग से 5 एंट्रियां होती हैं। तो इस वाले केस को किसी और पार्ट में बताऊंगा जब 2028 में जनरल एंट्री होती है। पहले क्या होता था, इसकी 2 ही एंट्री होती थी, लेकिन अब जाके इसका डीआरआर, डिवेंचर रिडेम्पशन, इन्वेस्टमेंट मिला के 5-7 एंट्रियां बनती है अलग से इस टाइम पे। तो अभी हम इस केस को नहीं पढ़ रहे, अभी हम इसी केस को पढ़ेंगे। अब मैं आपको 2-3 केस की जनरल एंट्री एक साथ करके दिखाता हूं और क्लियर कर देता हूं ये एंट्री कैसे होंगी। ये केस मान लेते हैं 1 था,
चलो केस 2 करके देखते हैं। सेकंड केस में हम क्या करते हैं, फेस वैल्यू लेते हैं कितनी, 100 रुपये, ये ले लेते हैं 90 रुपये और ये ले लेते हैं 110। अब जरा इसकी एंट्री देखो, ये क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है इशू तो हुआ है 90 पे और रिडम्पशन हुआ है 110 पे। ध्यान रखना कंपेयर किससे करना है, फेस वैल्यू से करना है। तो पहले तो EIP जो होता है वो किस में जाता है, हमारा बैंक अकाउंट डिवेंचर एप्लीकेशन में 90 रुपये और 90 रुपये। उसके बाद डिवेंचर एप्लीकेशन में कितना जाएगा, 90 रुपये ही जाएगा। क्या डिस्काउंट है इस बार क्वेश्चन में, जी है, कितने रुपए है, 10 रुपये है। क्या लॉस ऑन इशू है, जो देखो कितने रुपए का, रिडम्पशन पे प्रीमियम है 10 रुपये का, तो यही 10 रुपये और यही वाला 10 रुपये देखो यहाँ पे आ गया दोनों का, ठीक है। क्या इशू पे प्रीमियम था, नहीं था, तो यहां पर हमने डैश डाल दिया। फेस वैल्यू कितनी थी, 100 थी। नोटिस करो 110 और 110 का केस, ठीक है। एक और केस देखते हैं, केस नंबर 3, 100 और 120। इशू कितने पे हुआ है, 100 पे, ना ना प्रीमियम ना डिस्काउंट, तो यहां पे एंट्री कितनी डालेंगे, 100 और 100 और यहां भी 100। अच्छा फेस वैल्यू में तो 100 जाएगा ही जाएगा। अब डिस्काउंट है क्या, नहीं डिस्काउंट नहीं है, डैश तुम पेपर में लिखना ही मत। उसके बाद लॉस ऑन कितना है, 20, तो ये देखो ये 20 डाल दिया मैंने और ये 20 डाल दिया मैंने, ठीक है। केस नंबर एक और ले लेते हैं 4, ये ले लेते हैं 100 और 100। बहुत ही दर्द खत्म हो गया इस क्वेश्चन में, तो 100 एंट्री आ गई, डिवेंचर एप्लीकेशन में 100 एंट्री आ गई, डिस्काउंट है नहीं, लॉस ऑन इशू कुछ है नहीं, प्रीमियम रिडम्पशन है नहीं, सिक्योरिटी प्रीमियम है नहीं, हो गई एंट्री। अच्छा ये क्या खाली छोड़ेंगे हम, नहीं, पेपर में इसको लिखना ही मत, ये तो समझाने के लिए भी है, ठीक है। एक और केस समझाता हूं लास्ट आज आपको, 5वां, 90 100 तो 90 डिस्काउंट कितना, 10 और ये 100 डन। अच्छा एक चीज और बता दूं आपको, कभी कभी बुक्स में इन दोनों को मिलाकर कभी कभी लिख देता है वो, अलग से ये नाम ही देता है। मतलब अगर आपको डिस्काउंट नहीं लिखना तो आप डायरेक्ट इसको एक नाम दे सकते हैं, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, मतलब यही नाम आ जाता है ये वाला। तो कभी कभी बुक्स में देख लेना डिस्काउंट को इसी के अंदर डाल देता है, तो वैसे तो आप अलग अलग भी कर देंगे चल जाएगा, अगर इसके साथ डालेंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो बच्चा लोग इस तरह के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। एक डेमो के लिए क्वेश्चन विद सॉल्यूशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, एक बार जाके उसको भी देखो क्वेश्चन को, और अगर वो हो जाए तो प्लीज कमेंट में एक बार कमेंट में डन कर दीजिएगा कि हाँ सर हमने होमवर्क कर लिया और हमें वो इलस्ट्रेशन, वो एग्जांपल क्या आ गया, समझ आ गया। उसके बाद ही नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा और नेक्स्ट पार्ट का टॉपिक क्लियर करूंगा। अच्छा इसके बाद अगर आपको लग रहा है कि डिवेंचर में कुछ इंपॉर्टेंट रह रहा है तो मुझे बताइएगा, अदरवाइज मेरे हिसाब से शायद मैं कोलेटरल सिक्योरिटी और डिवेंचर पर जो इंटरेस्ट मिलता है उसकी जनरल एंट्री आपको नेक्स्ट पार्ट में करवाऊंगा। तो तब तक के लिए थैंक यू, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।